चुनावी दौरे में जुबानी जंग के बीच सत्ताधारी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वे प्रदेश में विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आयोग पर प्रदेश के साथ विकास के मामले को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से विभिन्न विभागों से संबंधित 34 मामलों में से 27 मामले आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं। उन्होंने आयोग पर जानबूझकर इन्हें लटकाने का आरोप लगाया है। जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते वह आवश्यक कार्य जो कि हर साल नियमित तौर पर होते हैं पूरी तरह से ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी भागों में मौसम के अनुरूप ही सड़कों या अन्य जनहित से जुड़े कार्य थोड़े समय ही होते हैं। अगर इस समय ये कार्य पूरे नहीं होते तो उनका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ सकता है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने अपने इन आवश्यक एवं नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग से अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोग से उन विभागों में नियुक्तियों के परिणाम निकालने को अनुमति मांगी थी जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग में स्कूलों के लिए डेस्क बेंच खरीदने के लिए टेंडर लगाने थे, वो भी नहीं लग रहे हैं, जबकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस तरह अध्यापकों के रिक्त पद भी भरे जाने थे। जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके पास पड़े सभी जनहित के कार्यों के पूरा करने की अनुमति सरकार को दें। से सारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम इनको नियुक्त करने की परमिशन दी जाए। करीब 1000 से ज़्यादा जो है टीचर्स इसमें जो है फंसे हुए हैं इस परमिशन ना मिलने के कारण। इसी तरह से जो है और डिपार्टमेंट्स के काम है। एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 40,000 जो है स्कूलों के लिए डेस्क का टेंडर करना है, उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही है। तो मैं जो है इस किस्म के जो मुद्दे हैं जो प्रदेश के लोगों के आम जो है समस्या के साथ आम और इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से दोबारा से जो है उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जैसे कि अब हमने जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपये जो है पात्र महिलाओं को देने के लिए स्कीम शुरू की थी। भाजपा ने कोशिश की कि इसको जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये जो स्कीम को प्रोसेस करने का जो फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम है उसको रोका जाए, परंतु हमें इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें परमिशन दी है। परंतु 48,000 फॉर्म जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे उनका जो प्रोसेस भी हो गया है, उसमें जो है पैसा जो हमने इन पात्र व्यक्तियों को देना है उस पर भी हमने परमिशन मांग रखी है, वो परमिशन भी अभी तक नहीं आया है। तो इस किस्म के जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है या अर्जेंट जो ज़रूरत है, अर्जेंसी है, रोड में टारिंग की ज़रूरत है, खड्डे पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, सर्दियों में बर्फबारी के कारण ज़्यादातर हमारे सड़कें जो है आज रीसर्फेसिंग की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे कार्यों पर जो है हम कह रहे हैं कि तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन फैसला ले, अन्यथा हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे जो ज़रूरी काम है उनके ऊपर गौर नहीं कर रही है। धन्यवाद। तरीका अपनाया गया जिसमें पहले प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक जो है नेता विपक्ष का 3 लोग मिलके चयन करते थे। केंद्र की भाजपा की मोदी जी की सरकार ने उस कानून को बदल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, और के 2 सरकारी प्रधानमंत्री जी के साथ एक और जो है मंत्री अपने मंत्रिमंडल का लिया गया है कानून के मुताबिक, और नेता प्रतिपक्ष है। और इसमें भी आपने देखा होगा जब ये 2 नियुक्तियां की गई, 24 घंटे का समय दिया गया कुल, और लिस्ट पढ़ा दी कोई 200-250 लोगों की। तो क्या ये संभव था कि 24 घंटे में नेता प्रतिपक्ष जो है उसमें से छानबीन करे? और छानबीन कर भी लेते फिर भी 2 लोग जो है सरकारी हैं, प्रधानमंत्री स्वयं और एक और मंत्री, तो कहाँ जो है यहाँ पर निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग की कल्पना हम कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र
हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें तो यही लग रहा है कि हम 30 तारीख से गुहार लगाए हुए, कम से कम जवाब तो आ जाए कि होना है या नहीं होना है। आप लटका के रख रहे हैं। नमस्कार। जैसे कि आजकल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो हैं वो जो है, चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के कंस्ट्रक्शंस के काम हैं या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को, एक लिमिटेड हमारे पास सीज़न है, और इस सीज़न का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनमें प्रोसेस चला था नियुक्तियों का, खासकर स्कूलों को लीजिए आप, जिसमें पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ उनको जो है नियुक्तियां देनी थी, वो सारे के सारे होल्ड पर है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी है, इसने अभी तक कोई तकरीबन 34 के करीब मदों को स्क्रीनिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि उसमें परमिशन मांगा है। इसमें अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो परमिशंस के लिए इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है, लंबे समय से लंबित है, इंडस्ट्री का 1 है, एजुकेशन के 4 मामले हैं और अर्बन डेवलपमेंट के 2 मामले हैं। ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर टायर लेना होता है, ट्यूब लेना होता है, बगैर उसके जो है ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है, उसका मामला पेंडिंग है। पीडब्ल्यूडी में जहाँ पर हमारे सड़कों को आजकल जो रीसर्फेसिंग करने का सीज़न आ गया है, और इसका मामला भी जो है इलेक्शन कमीशन के परमिशन के लिए जो है लंबित पड़ा हुआ है। और इसी तरह से अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। आजकल जो है हमारे मौसम है जहाँ पर न्यू प्लांटेशन की ज़रूरत है, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जो है पड़ा हुआ है। हमारे पास लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट का 1 मामला है, पर्सनल के 1 मामला है और हॉर्टिकल्चर का 1 है, और हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 हैं, एसएडी के 2 हैं, एसडब्ल्यूडी के 1 है, होम डिपार्टमेंट के 3 है, जल शक्ति विभाग का 1 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 है, एक्साइज का 1 है और पीएनएस का 1 है। कुल मिलाकर जो है करीब जो 34 में से अभी 27 मामले वहाँ पर लंबित पड़े हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल के साथ एक किस्म से न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है सौताला व्यवहार जो है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। और इस जो है एक तो हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में है, जो 7वें चरण में है, और ये सारे के सारे रूटीन के काम है, कोई भी नए काम नहीं है, और ये बहुत ही अर्जेंट नेचर के काम है। अगर समय लेते हुए नहीं किया तो पूरे के पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब स्कूलों